Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है उसके पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 8 जिसका नाम है फॉलोअर को देखेंगे, जानेंगे और इसको लिखने वाले हैं सीमस हेने। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और सबसे पहले मैं बता दूं फॉलोअर का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली आप किसी को फॉलो करते हो, किसी का अनुसरण करते हो, किसी की बातों को देखकर अपने जीवन में ढालने की चीज़ें आप सोचते हो। सो यू आर जस्ट फॉलोइंग हिम और हर। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस पोएम में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक पिता अपने बेटे को फॉलो करेगा एक टाइम पर, और एक टाइम पर एक बेटा अपने पिता को कैसे फॉलो कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है। फिलहाल पहले जान लेते हैं सीमस हेने के बारे में। तो इनका जन्म जो है 1939 में हुआ था, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई होगी, पोएम लिखी गई होगी, हो सकता है कि उस समय उनकी मृत्यु ना हुई हो, दैट्स वाई यहाँ पे उनका डेथ नहीं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। वाइडली एक्लेम्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट सिंस येट्स। तो देखिए पहली बात ये कि जो पोइट हैं ये आयरिश पोइट हैं, यानी कि आयरलैंड के पोइट हैं, और एक और उनसे फेमस यीट्स नाम के पोइट हैं। तो उनके जस्ट बाद जो इम्पॉर्टेंट पोइट का नाम लिया जाता है वो यही हैं, सीमस हेने। इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 9 चिल्ड्रन। ये अपने 9 भाइयों में सबसे बड़े थे। ही वॉज बोर्न ऑन हिज फैमिलीज फार्म नियर बेलफास्ट इन काउंटी डेरी, नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की जो राजधानी है वो है बेलफास्ट। तो यहीं पे काउंट्री डेरी में है, एक फार्म के नज़दीक में इनकी फैमिली रहती थी, वहीं पे उनका जन्म हुआ। ही अटेंडेड लोकल स्कूल्स एंड अर्न डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। तो इनके बारे में, पढ़ाई के बारे में इनकी बताया जा रहा है कि ये जो है ना, इन्होंने लोकल स्कूल वहीं से किया और अपनी डिग्री जो थी इंग्लिश की वो क्वींस यूनिवर्सिटी से लिया, जो कि बेलफास्ट में था। ही टूक ए टीचर सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एट सेंट जोसेफ्स एंड बिगन ए करियर एज ए टीचर। उन्होंने टीचर सर्टिफिकेट लिया इंग्लिश में सेंट जोसेफ स्कूल से और अपने करियर जो है टीचर के रूप में आगे बढ़ाया। His first volume of poetry, Death of a Naturalist, won several prizes. उनका जो पहला पोइट्री का जो वॉल्यूम था वो ना, जिसका नाम था डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, 1966 में आया था, उसने बहुत सारे प्राइजेस जिता के उनको दिए। His work includes selected poems 1966 to 1987, The Spirit Level, Open Ground Selected Poems 1966 to 1996, and 2 volumes of essays, The Government of the Tongue एंड द रीड्रेस ऑफ द पोइट्री। ये इनके कुछ कार्य थे, है ना, इनके वर्क थे, जो कि इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से ईयर में ये लिखे गए थे, ये आप याद कर लीजिएगा। ही इज़ टॉट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने टीचर की डिग्री ले ली थी ना, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाया जो कि बर्कले में है, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। बताइए, इन 1995 हेने वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया 1995 में। In the poem The Follower, Hene beautifully brings out how with the passage of time the role of a father and his son undergoes a change. देखिए मैंने पहले ही बता दिया था और यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर किया जा रहा है कि इस पोएम में उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ ये चीज़ समझाया है कि किस तरीके से पैसेज ऑफ टाइम, एक समय का मतलब दायरा जब बीतता है ना, एक समय बीतने के बाद जो रोल होता है फादर का वो कैसे चेंज हो जाता है, और उसी साथ साथ बेटे का भी रोल कैसे चेंज होता है ना, वो हम देखेंगे इस पोएम में। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम के बारे में। पहला स्टेंजा लिखता है कि माय फादर वर्कड विद अ हॉर्स प्लॉ। पहली बात बता दूं कि आयरलैंड में जो खेती की जाती है, ऑब्वियसली आप लोग इस चीज़ से अवगत हो गए कि खेती की जाती है तो हल जोता जाता है। खेत में जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं, है ना, जो लाइंस बनती हैं, हल को मिट्टी में डालकर उसको जब खींचा जाता है तो जो लाइन बनती हैं, है ना, उसको मैं बता दूं, उसको फरो बोलते हैं ना, अभी बता देता हूँ। और ये हॉर्स प्लॉ का मतलब होता है जोतना। तो जब खेत को जोता जाता है तो अक्सर हमने यहाँ पे अपने बिहार में नोटिस किया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये आपका बैलों के द्वारा, ऑक्स के द्वारा इसको किया जाता है, बट आयरलैंड में हॉर्सेस इसको कैरी आउट करते हैं। तो हॉर्स प्लॉ वहाँ पर चलाया जाता था। तो उसके पिता जो खेती का काम करते थे, तो उन्होंने हॉर्स प्लॉ वो चलाते थे। हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग बिटवीन द शैफ्ट्स एंड द फरो। तो उनके पिता के बारे में बताया जा रहा है ना कि उनके जो पिता के जो कंधा होता था वो ग्लोब्ड यानी कि फूल जाना, लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग। आपने नोटिस किया होगा याच,
एक नाव जो होती है ना पानी में, जो छोटी सी नैया होती है जिसमें आपका बहुत सारे कपड़े लगे रहते हैं ऊपर, है ना, डंडों पे कपड़े लगे रहते हैं और वो उसको डायरेक्शन देते हैं आगे चलने के लिए, है ना। हवा का रुख जिस साइड होता है तो वो उसी के साइड अच्छे से चलता है। तो वो अक्सर जब हवा जब चलती है तो वो बहुत अजीब ढंग से फूल जाता है ना, ओवल शेप में। तो उसी तरीके का आकार का ये एक रिलेट करके बताना चाह रहा है कि जैसे वो फूल जाता है ना याच पे, है ना, वैसे ही मेरे पिता का कंधा जो है फूल जाता था जब वो हल चलाते थे बिटवीन द साफ्ट्स एंड द फरो। जब हल को आप नोटिस करोगे हल कैसा होता है ना, तो वो उसी आकार में, है ना, शाफ्ट भी होता है। उसमें हल में 2-3 पार्ट्स होते हैं, आपको देखोगे फोटो में तो पता चलेगा कि शाफ्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, सॉरी जो हल होते हैं उसको कुछ पार्ट होते हैं। शाफ्ट होता है एक लंबा सा तख्ता, है ना, जो उससे लिंक किए रहता है। तो वहाँ के शाफ्ट और फरो यानी कि जो ज़मीन पे जो क्यारियाँ बन रही हैं उसके बीच में मेरे पिताजी का जो कंधा था वो उसी याच के कपड़ों के भांति, है ना, मेरे भी पिताजी का कंधा फूल जाता था जब वो हल चलाते थे। द हॉर्स इज ट्रेन्ड एट हिज क्लिकिंग टंग। क्लिकिंग टंग का मतलब जैसे मुंह से आवाज़ निकाली जाती है ना, तो कि जैसे किसी चीज़ को बुलाने के लिए, गाय वगैरह को भगाने के लिए हम लोग करते हैं, है ना, तो वैसी आवाज़ निकाल कर हॉर्सेस को वो एक क्लिक पे, अपने जीभ के एक क्लिक पे वो उन्हें तेज़ी से चलने के लिए मतलब होता है ना, कमांड देते थे एक तरीके से, ऐसे कर करके कुछ आवाज़ निकाली जाती है ना। तो एन एक्सपर्ट ही वुड सेट द विंग्स एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड शॉक। तो ये बताया जा रहा है, आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो हल होता है ना उसी के पार्ट पुर्जों के बारे में बात की जा रही है। विंग उसका एक पार्ट होता है हल का, और ब्राइट स्टील पॉइंटेड शॉक मतलब जिसको मिट्टी में डालकर उससे जोता जाता है, उससे लाइन बनती है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि मेरे पिताजी तो भाई एक्सपर्ट थे और वो आसानी से ये सारी चीज़ों को सेट कर सकते थे। द सॉर्ड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग। मेरे पिताजी के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब मैं बता रहा हूँ, जो लेखक है वो बता रहे हैं अपने पिता के बारे में। जो सॉर्ड का मतलब समझ लीजिए, जो ज़मीन पे खेतों में कुछ छोटे छोटे घास निकले रहते हैं ना, तो वैसे ज़मीन को हम सॉर्ड बोलते हैं। तो जो सॉर्ड होता है ना, रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब जब ये मतलब मेरे पिता इतने एक्सपर्ट थे कि वो जब चलाते थे हल तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, खेत में जो घास होते हैं तो बिल्कुल आसानी से रोल्ड ओवर होते थे जब वो चलाते थे एक तरीके से, और बहुत बिना टूटे फूटे। होता है ना कि जैसे कोई नौसिखिया अगर करेगा तो वो घासों को भी नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी को तो अच्छे से वो लाइन तो कर नहीं पाएगा और साथ ही साथ घासों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मेरे पिताजी के साथ ऐसा नहीं था। एट द हेड रेज विद अ सिंगल प्लग। हेड रेज का मतलब होता है जैसे आप खेतों में, जैसे मान लीजिए ये लाइन एक बनाई जा रही है, फिर जहाँ आके टर्न होना है तो ये होता है हेड रेज। तो ये यहाँ पे अगर आप टर्न हो रहे हो खेत के लास्ट एंड पे तो उसको हेड रेज बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है एट द हेड रेज विद अ सिंगल प्लग। मतलब एक, मतलब होता है ना कि एक सिंगल, जैसे कार आप चला रहे हो तो सिंगल टर्न कर लेते हो एकदम फटाक से घुमाया, तो वैसे ही सिंगल प्लग के साथ जब रस्सी को खींचा जाता है ये जो आपके हल में, है ना, कि घोड़ों की टीम को जो लेकर आप चल रहे हो तो उसको एक सिंगल प्लग करोगे ना, ऐसे तोड़, प्लग मतलब तो फूल तोड़ना होता है, लेकिन प्लग का मतलब आप किसी रस्सी को खींच रहे हो तो वो आप प्लग ही कर रहे हो। तो सिंगल प्लग पे आप जो इनके खेतों में जो घोड़े चल रहे थे वो आराम से उस हेड रेस पे टर्न हो जाते थे। आगे देखिए, ऑफ रेंस मतलब, रेन का मतलब होता है लगाम। तो ऑफ रेन्स द स्वेटिंग टीम टर्न राउंड एंड बैक इनटू द लैंड। जैसे ही मेरे पिताजी ना उनकी लगाम को खींचते थे, जो स्वेटिंग टीम यानी पसीने से तरबतर जो टीम थी, यानी कि जो घोड़ों का जो टीम था दोनों का, वो टर्न अराउंड होते थे और फिर से खेतों में चल पड़ते थे। हिज आई नैरोड एंड एंगल एट द ग्राउंड मैपिंग द फरो एग्जैक्टली। मेरे पिताजी का तो बस यही था कि वो बस कमांड दिए जा रहे हैं, घोड़े चले जा रहे हैं, एकदम परफेक्टली सब कुछ हो रहा है, और वो अपने नज़री जो है ना ग्राउंड पे टिकाए हुए रहते थे। और किस तरीके से टिकाए हुए रहते थे कि बिल्कुल सही तरीके से जो फरो यानी कि क्यारियाँ बन रही है मिट्टी में, वो बिल्कुल सही तरीके से मैप हो रही हैं या नहीं, वो देखा करते थे बस। चलिए, आई स्टम्बल्ड इन हिज हॉबनेल वेक। कहा जा रहा है वेक का मतलब होता है किसी के सामने, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी का अनुसरण करना एक तरीके से। स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठेस लगकर गिर जाना। आई स्टम्बल्ड इन हिज हॉब नेल्ड वेक।
मैं क्या होता था अब जो लेखक है अपने बारे में बता रहा है क्योंकि वो उनका बेटा है और वो उनको फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम फॉलोअर है। तो आई स्टम्बल इन हिज हॉबनेल वेक, मैं कभी कभी ठेस लगकर गिर जाया करता था जब मैं उनके पीछे पीछे चलता था। तो कुछ जो शेप बनता है, पिताजी के पैरों के निशान जो पड़ते हैं मिट्टियों में, तो उसके पीछे पीछे मैं उस पर पैर रख के चलने की कोशिश करता था और मैं गिर जाया करता था। फील सम टाइम ऑन द पॉलिश शॉट, शॉट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, जो ज़मीन जिस पे छोटे छोटे घास निकले हुए हैं, तो उसके आपको पता ही होगा, जो घास जो होते हैं थोड़े अगर पॉलिश्ड होते हैं यानी कि थोड़े स्लिपरी टाइप के होते हैं, तो आप अक्सर उस पर गिर पड़ोगे। तो वैसे ही होता था, मैं कभी कभी गिर भी पड़ता था। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक डिपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉट। प्लॉट का मतलब आपको बता दूं कि पाँव घसीट कर चलना होता है। तो समटाइम्स कभी कभी मेरे पिताजी मेरे को अपने पीठ पे बिठा लिया करते थे जब मैं गिर पड़ता था। और जिस तरीके से आप किसी खेत में चलोगे तो ऊपर नीचे मिट्टी आती है, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे हिलकोरे खाते हुए चलोगे और पैर घसीटते हुए चलोगे, तो वैसे ही फीलिंग मुझे आती थी, है ना। आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लॉ। अब बच्चा हूँ तो मन तो करेगा कुछ ना कुछ करने का। तो मेरा भी मन होता था कि मैं पिताजी को जिस तरीके से देख रहा हूँ खेती करते हुए, मेरा भी मन होता था कि मैं भी प्लॉ करूँ, खेतों की जुताई करूँ, है ना। टू क्लोज वन आई स्टिफन माई आप, है ना, एक आंख बंद करके अपने बाजुओं को मजबूत करके, है ना, मैं ये सारी चीज़ें करूँ। ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो, आज तक तो मैंने बस फॉलो ही किया है पिताजी को। मेरे मन में ये आता था, मतलब लेखक के मन में ये आता था कि मेरा भी मन होता है कि मैं भी ये खेती का काम करूं, ये भी हल जोतने का काम करूं। आज तक तो मैंने बस पिताजी का अनुसरण ही किया है, फॉलो ही किया है। इन हिज ब्रॉड शैडो राउंड द फार्म, उनकी छत्र छाया में फार्म के चारों ओर वही किया है, मतलब उसके साथ साथ घूमते रहता था उनके साथ साथ। आई वॉज न्यूजेंस, न्यूजेंस का मतलब होता है कि बाधाएं या फिर कष्ट। मैं कष्ट में हुआ करता था। ट्रिपिंग, फॉलिंग, यैपिंग ऑलवेज, मैं गिर पड़ता था कभी कभी। फिर यैपिंग मतलब बकवास की बातें, क्वेश्चंस पूछा करता था हमेशा पिताजी से। बट टुडे, लेकिन आज, इट इज़ माई फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग बिहाइंड मी, लेकिन आज का जो दिन है, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं यही खेत जोतने का काम कर रहा हूँ और मेरे पिताजी मेरे पीछे गिर पड़ते हैं एंड विल नॉट गो अवे, और वो लेकिन कहीं जाते नहीं हैं कहीं छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर रोल चेंज हो चुका है। पिता आप बेटे को फॉलो कर रहा है, पहले बेटा फॉलो करता था पिता को, अब बेटा को फॉलो कर रहा है पिता, और वो इस तरीके से फॉलो कर रहा है कि मतलब केयर करके, तो इसलिए वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोएम ओवर होता है। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।